अस्सलामुअलैकुम। अब तक की खबर के साथ मैं हूं आसफा जहरा। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। मैं जान लड़ा दूंगा, लेकिन इस मुल्क को इंशाअल्लाह हम तरक्की की जानिब लेकर जाएंगे। कभी डिक्टेटर, कभी जज वोट की पर्ची फाड़कर घर भेज देते हैं। अब करोड़ों अवाम के मैंडेट की तौहीन नहीं होने देंगे। नवाज शरीफ का सुहावा और जेहलुम में अवाम के जम गफीर से खिताब। कहा दामन साफ है, करप्शन का एक धब्बा भी नहीं। 5 जजेस ने मुंतखब वजीर आजम को 1 मिनट में फारिग कर दिया। कभी धरने और कभी कैनेडियन मौलवी मुल्क की तरक्की की राह में रुकावट बने। कराची में अमन कायम किया, तवानाई बहरान खत्म करके तबाहाल मईशत को पटरी पर लाए। नवाज शरीफ ने अवाम को अपनी हुकूमत के कारनामे याद दिलाए। कहा प्लान में तब्दीली के बावजूद मुख्तसर नोटिस पर कारकुनान का समंदर उमड़ आया। इसी को सच्ची और गैर मुतज़लज़ल मोहब्बत कहते हैं। नौजवान मायूस न हो, नवाज शरीफ आपके साथ है। रावलपिंडी से चलने वाले नवाज शरीफ के काफिले का जेहलुम में कयाम। रवात, मंदरा, सुहावा, दीना और जेहलुम में वालिहाना इस्तकबाल। फूलों की पत्तियां निछावर, मतवालों का कायद की गाड़ी को चूम चूम कर इजहार मोहब्बत। गर्मी भी कारकुनों का जोश कम न कर सकी। हर तरफ पार्टी, झंडे, तराने, नारे, भंगड़े। खातीन के कैंप में भी जश्न का समा। कौम का एक ही नारा, शेर हमारा। आपने जेहलुम में आई लव यू नवाज शरीफ की गूंज सुनी? छोटे शहरों में भी नवाज शरीफ को देखने के लिए आवाम का सैलाब उमड़ आया। मरियम नवाज का ट्वीट। खारियां, गुजरात और गुजरावाला में भी आवाम नवाज शरीफ की एक झलक के लिए बेकरार। कारकुनों के इस्तकबालिया कैंप्स पर डेरे। खुर्रम दस्तगीर कहते हैं मुखालफिन बातें करते रहें, हमारा कारवां चलता रहेगा। नवाज शरीफ की नाअहली मुल्क का नुकसान है। साबिक वजीर आजम घर नहीं जा रहे, पाकिस्तान को उसकी मंजिल पर ले जा रहे हैं। तलाल चौधरी का रैली से खिताब। आसिफ किरमानी बोले अवामी अदालत ने नवाज शरीफ को तमाम इल्जामात से बाइज्जत बरी कर दिया। ज़ईम कादरी ने कहा नवाज शरीफ आवाम की जंग लड़ रहे हैं। रैली वोट के तकद्दुस के लिए है। आबिश रैली के पुरजोश नारों ने रैली के शुरका का लहू गरमा दिया। नवाज शरीफ सारा प्रेशर नैब कोर्ट पर डाल रही हैं। ये जो कुछ कर रही हैं सिस्टम को डीरेल करना इसी को कहते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की टुनाइट विद फरीहा में गुफ्तगू। आयशा गुरेलई से मुतालिक कहा ये खातून इस्तेमाल हुई हैं। पार्टी में 2 खातून ने हिरासत किए जाने की शिकायत की, जिस पर फौरी एक्शन लिया था। आर्टिकल 62-63 का खात्मा भी वक्त की रागनी है। नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो चुकी। घर वापसी पर उन्हें थोड़ा शुगल मेला करने दें। कमर जमान कायरा का लाहौर में तकरीब से खिताब। अहल सियासतदान हूं तो लाहौर पहुंच गया, नाअहल लोग पता नहीं कब पहुंचेंगे। फारूक सत्तार ने ढिप्ती कस दी। गैर यकीनी सियासी सूरत हाल पर इजहार तशवीश। पीपल्स पार्टी 62-63 में तरमीम नहीं चाहती। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी का बयान। आर्टिकल 62-63 को जजों और जर्नलों पर भी लागू किया जाए। सिराजुल हक का मुतालबा। कहा नवाज शरीफ बार बार साजिशों का जिक्र करके कौम को धोखा नहीं दे सकते। आवाम जानना चाहते हैं कि हुकूमत किसके खिलाफ एहतजाज कर रही है। नियाजी साहब ने हर मौके पर वोट का तकद्दुस पामाल करने की कोशिश की। धरना पार्टी और करप्ट नासिर नवाज शरीफ की मकबूलियत से खाइफ हैं। शहबाज शरीफ का बयान।
कहा अवाम ने तब्दीली के दावेदार का असल चेहरा देख लिया। मुनाफिकत और इल्जामात की सियासत दम तोड़ चुकी है। किसी को नहीं कहा कि कमर की तकलीफ के बायस रैली में शरीक नहीं हुआ, न कभी कहा कि मियां साहब की गाड़ी चलाकर लाहौर जाऊंगा। चौधरी निसार की वजाहत, कहा 99% लीडरशिप रैली में शरीक नहीं, सिर्फ मुझे ही क्यों मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। मीडिया को खबरें चलाने से पहले तस्दीक करने का मशवरा भी दे दिया। विफाकी काबीना के मजीद 4 अरकान ने हल्फ उठा लिया। दानियाल अजीज और मुमताज तारड़ ने विफाकी वज़रा दोस्तिन डोमकी और अयाज शाह शिराजी ने वज़रा मुमलिकत का हल्फ लिया। ऐवान सदर में होने वाली तकरीब में वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की भी शिरकत। दानियाल अजीज को वजारत निजकारी का कलमदान देने का फैसला। इलेक्शन कमीशन तौहीन अदालत पर कार्रवाई का इख्तियार रखता है। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के एतराज़ात मुस्तरद करके फैसला सुना दिया। सरबराह तहरीक इंसाफ को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी। दानियाल अजीज के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त अदम पैरवी की बिना पर खारिज। ख्वाजा आसिफ सरकारी ओहदे पर रहते हुए गैर मुल्की कंपनी की मुलाजमत करते रहे। गैर मुल्की कंपनी से अकाउंट में करोड़ों रुपए भी मुंतकिल किए गए, उन्हें नाअहल करार दिया जाए। तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। गवर्नर का एतराज मुस्तरद, अपोजिशन का एहतजाज भी काम न आया। सिंध में नैब का बोरिया बिस्तर गोल, करप्ट नासिर को पकड़ने के लिए सिंध एहतसाब एजेंसी फाल। सूबाई हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिए। वजीर कानून जियाल नज्जार कहते हैं नैब अब सिंध में कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। इंसानियत के लिए जिंदगी वक्फ कर देने वाली डॉक्टर रुथ फाओ कराची में इंतकाल कर गईं। निजाम के इलाज के लिए मैरी एडिलेड लेप्रोसी सेंटर कायम करने वाली डॉक्टर रुथ फाओ की आखिरी रसूमात 19 अगस्त को सेंट पैट्रिक्स चर्च में अदा की जाएंगी। वजीर आजम और आर्मी चीफ का इजहार अफसोस, सिंध हुकूमत की जानिब से सरकारी एजाज के साथ तदफीन की सिफारिश। पंजाब में यंग डॉक्टर्स की 10वें रोज भी हड़ताल। मुल्तान में अस्पताल में हंगामा आराई। लाहौर और फैसलाबाद के सरकारी अस्पतालों में भी ओपीडीज बंद, ऑपरेशन मुलतवी, मरीज परेशान। और आसमां जाना कहां। और मनाना है आजादी का जश्न, बच्चे बड़े हैं भरपूर तैयारियों में मगन। आप भी जश्न मनाएं और अब तक पर सबको दिखाएं। स्क्रीन पर नजर आने वाले व्हाट्सएप नंबर पर भेज दें हमें अपनी तस्वीर और वीडियोस।